नमस्कार हमारे छोटे प्यारे भाई बहन लोग सभी को छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों लोग को हमारी तरफ से धन्यवाद। क्लास 8 का जो विज्ञान अभी इसके पहले वीडियो में हम मैथ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी डाले थे। अब नेक्स्ट वीडियो में आज हम आप लोग के लिए विज्ञान को जो लेकर आ रहे हैं, और आप लोग जो नहीं देखे मैथ का वो मैथ का इस चैनल पर जाएँ और देख लें, ठीक है। क्योंकि 50 जो है वो 50 को 50 मैथ हम करा दिए जो मॉडल पेपर 2024 का जो है वो करा चुके हैं, ठीक है। आज हम साइंस की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए सबसे पहले सरस्वती माता की चरणों में आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सरस्वती माता की जय। अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या बोला है, कोशिकाओं का वह समूह जिसकी रचना उद्गम तथा कार्य समान हो उसे क्या कहते हैं। यानी कि उसका जो हो कोशिकाओं का जो समूह होता है, यानी कि कोशिका का समूह किसको कहते हैं, तो जो दो या दो से अधिक कोशिकाओं से जो मिलकर जो बनता है समूह जो बनता है उसे हम लोग उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। कोशिका झिल्ली का मात्रा होता है एक एक जेली जैसा पदार्थ होता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी उत्तक। क्या होगा, उत्तक होगा। एक कोशिकीय जीव कौन सा, यानी एक ये तो मक्खी बहुत कोशिकीय हैं, केंचुआ बहुत कोशिकीय हैं। अमीबा जो है वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अमीबा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कैसे होगा, अमीबा जो है एक कोशिकीय वाली जीव है, ठीक है। शरीर के सजीव के शरीर के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या है, यानी कि शरीर का जो क्रियात्मक रचनात्मक हम लोग जो बनावट है वो किसके द्वारा होता है, कोशिका द्वारा या कोशिका। तो सबसे पहले हम लोग का शरीर का जो निर्माण होता है, हम लोग के मान लो किसी का जन्म लेने से पहले सबसे पहले अगर किसी का कोई चीज़ का निर्माण होता है तो कोशिकाओं से होता है। किससे होता है, कोशिकाओं से। ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से अधातु कौन सी है, ठीक है। अधातु कौन सी है, निम्न में से देखेंगे अधातु कौन सी है, कि सल्फर या कार्बन या ऑक्सीजन, ठीक है, या इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर इनमें से सल्फर होगा। कौन सा होगा, सल्फर होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। बढ़ते 5 नंबर, निम्न में से धातु का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो पटाखों में किया जाता है या उर्वरकों में या खाना बनाने के लिए बर्तनों में किया जाता है। तो इसका जो उपयोग किया जाता है इनमें से सभी जगह हम लोग क्या करते हैं, धातु का उपयोग करते हैं। कौन से एकमात्र धातु जिसमें विद्युत का सुचालक है, आने की कौन ऐसा धातु के नाम बतलाइए जो क्या हो, करंट उत्पन्न हो। तो मेरा ग्रेफाइट है, एक ऐसा अधातु है जिसमें करंट उत्पन्न होता है, यानी कि सुचालक होते हैं। क्लियर। सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, सूक्ष्म जीव जो होते हैं उसको वृद्धि को रोकने के लिए, जैसे पूरा ज़्यादा फैलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो नमक या खाद तेल चीनी इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इनमें से सभी, ठीक है। लेग्यूम पौधे के जोड़ों में कौन से जीवाणु में उपस्थित होते हैं, राइजोबियम में या पेनिसिलियम में या राइजोजोपस में या फिर एस्पाइरोगोरस गोरियम में। तो कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए राइजोबियम में, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। नंबर 8 का कितना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन। आप लोग वीडियो जो अंत तक देखिए, अब वीडियो ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए। भिंडी के पित्त किस सूक्ष्म जीव से होता है, यानी कि भिंडी का जो पित्त होता है वो किस सूक्ष्म जीव से होता है, तो जीवाणु या कवक या शैवाल या फिर विषाणु। तो ठीक है, तो 9 नंबर क्वेश्चन है तो विषाणु, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। विद्युत द्वारा किसी पदार्थ को किसी वांछित धातु को निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विद्युत धारा या विद्युत अपघटन या फिर विद्युत लेपन। यानी कि निक्षेपित बोला है, क्या बोला है, निक्षेपित। तो निक्षेपित यानी कि उसमें पेंट करेंगे, ठीक है, विद्युत लेपन कहलाता है। कौन सा घोल विद्युत का कुचालक होता है, नींबू का रस, नल का पानी या सिरका या फिर अशुद्ध जल। तो कौन होगा, तो अशुद्ध जल, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। विद्युत अपघटन का क्या उपयोग है, धातु को निष्कर्षण, धातुओं को शुद्धिकरण, इलेक्ट्रॉनिक में या सभी। तो इनमें से सभी अपघटन का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 12 नंबर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। निम्न में कौन जीव जनन को अलैंगिक विधि होता है, निषेचन या कैंत या मुकुलन या फिर गर्भ धारणीय। तो कौन सा होगा,
तो निषेचन होता है। कौन सा होता है? निषेचन। ब्रह्म निषेचन किस में होता है? मछली में, स्टार फिश में, या मेढक में, या फिर इनमें से सभी? तो इनमें से सभी में होते हैं। ठीक है। निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बतलाता है? भ्रूण, युग्मनज या गर्भ या फिर क्लोन? तो ये हम लोग को जो बतलाता है ये युग्मनज बनाता है। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। 15 नंबर का सॉरी। दो सतहों पर संपर्क के कारण कौन सा बल लगता है? पेशीय बल या चुंबकीय बल, घर्षण बल या गुरुत्व? तो ये मेरा घर्षण बल जो विपरीत दिशा दोनों पट्टी से बल लगता है। ठीक है। कहा होता ये दोनों तरफ से बल लगता है, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं किसको? तो घर्षण बल कहेंगे। क्या कहेंगे? तो घर्षण बल कहेंगे। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। एकांक क्षेत्र पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं? ऊर्जा, आयतन या दाब या फिर द्रव्यमान? तो हम लोग क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? दाब। निम्नलिखित बलों को कौन सा संपर्कित बल होता है? पेशीय या चुंबकीय या स्थिर विद्युत या फिर गुरुत्व बल? सबसे पहले आप लोग कुछ बुक से एक पॉइंट मेन सेंस का मतलब ही होता है कि पॉइंट बाय पॉइंट आप लोग को याद करना। अगर पॉइंट बाय पॉइंट अगर आप लोग को याद हो जाएगा तो आप लोग कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना बुक से उठा के दे देगा ना, तो आप लोग चुटकी में क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। ठीक है। तो 18 नंबर का कौन होगा? पेशीय बल होगा। कौन सा बल होगा? पेशीय बल। ऑप्शन नंबर ए सही। सूर्य नाभिकीय अभिक्रिया द्वारा क्या उत्पन्न करता है? ऊष्मा या प्रकाश या दोनों, या फिर इसमें से कोई नहीं? तो जो क्या करता है? दोनों करता है। ऊष्मा भी देता है और सूर्य जानबे करते हैं हम लोग को, सूर्य जो है ऊष्मा भी देता है और प्रकाश भी, लाइट दोनों देता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? यानी कि कौन इसमें से जो जलता उलता नहीं है? कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस या फिर पेट्रोल? तो इसे हम लोग जानते हैं ऑप्शन नंबर डी सही, मतलब यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर जो प्राकृतिक ईंधन नहीं है तो पेट्रोल। ऑप्शन नंबर डी सही है। किस पदार्थ के दहन के लिए क्या आवश्यक होता है? दहनशील पदार्थ या ज्वलनशील पदार्थ या फिर ऑक्सीजन? इनमें सभी। तो इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जीवन काल के वह अवधि व शरीर के परिवर्तन होते हैं उन्हें परिणाम स्वरूप जन्म परिक्रमा आती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो किशोरावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? किशोरावस्था कहते हैं। क्रोध, चिंता एवं उत्तेजन की आवश्यकता कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? तो थायरोक्सिन, एड्रीनेलिन या टेस्टोस्टेरोन या फिर? तो हम लोग जानते हैं ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी होते हैं? तो पिता। इसमें कौन होते हैं? पिता। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। यदि आपतन कोण आपका मान 30 डिग्री है तो प्रवर्तन कोण का मान भी कितना होगा? यानी कि आपतन कोण और प्रवर्तन कोण के हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। जब ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 30 डिग्री होगा। ये हमेशा याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी सही। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब, यानी कि समतल दर्पण जो बनता है, प्रतिबिंब जो बनता है वो हमेशा क्या होता है? आभासी होता है। ऑप्शन नंबर ए सही। वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने पर वस्तुओं को दिखा सकता है उसे पेरिस्कोप कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिस्कोप या क्लेडोस्कोप या फिर विक्षेपण या फिर दूरबीन? तो जो होता है वो क्या होता है? पेरिस्कोप होता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। पेरिस्कोप होगा। क्या होगा? पेरिस्कोप होगा। ठीक है। काटी गई फसल में बीजों या दानों को अलग करना क्या कहलाता है? निराई या ओसाई या फिर कटाई या फिर थ्रेसिंग? तो हम लोग जानते हैं थ्रेसिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है। अनाज के भंडारण के लिए अनाज की नमी की मात्रा क्या होनी चाहिए? 12 सेंटीमीटर, 12% से कम, 22% से कम, 14% से कम या 24% से कम? तो 14% से कम। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है। किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है? सांप, हाथी, केंचुआ? ये हम लोग केंचुआ जो है किसानों का मित्र कहा जाता है, क्योंकि छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को जो उसको
दूर करने के नष्ट करने के लिए सहायता करता है, इसलिए केचुआ जो है किसानों का मित्र कहा गया है। सूर्य की सबसे ऊपरी सतह पर तापमान कितना होता है? यानी कि सूर्य की जब सबसे ऊपरी परत जो होती है उसमें तापमान जो होती है वो कितनी होती है? तो इसको हम लोग जानते हैं 6000 डिग्री सेल्सियस रहता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्न में से कौन प्राकृतिक उपग्रह है? तो उपग्रह की बात कर रहा है, तो उपग्रह जो होगा वो कौन होगा? तो सूर्य, चंद्रमा, ध्रुव तारा या फिर आर्यभट्ट, इसमें चंद्रमा होगा। ठीक है, ध्रुव प्राकृतिक उपग्रह। किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे अधिक होता है? यानी किस ग्रह का जो मान जो होता है वो सबसे अधिक होता है? पृथ्वी क्या, शुक्र क्या, बृहस्पति या फिर मंगल? तो बृहस्पति होगा। कौन होगा इसमें? बृहस्पति। ऑप्शन नंबर सी सही। घर्षण हमेशा हानिकारक होता है या फिर लाभदायक? आरोपित बल होता है या फिर आरोपित बल के? घर्षण हमेशा क्या होता है? घर्षण जो होता है वो हमेशा हम लोग का जो है आरोपित बल का विरोध करता है। ठीक है, घर्षण निर्भर करता है पृष्ठ की प्रकृति पर या वस्तु के भार पर या फिर दोनों पर या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी दोनों पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। घर्षण बढ़ने का तरीका निम्न में से कौन होगा? स्नेहक द्वारा, बॉल बेरिंग द्वारा, सतह रुखरा द्वारा या फिर कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्लियर? इनमें से कौन सा संश्लेषित रेशा है? नायलॉन, सूती या रेशमी या फिर ऊन? तो इसमें जो है संश्लेषित रेशा उसको हम लोग कहते हैं जो नायलॉन को। ऑप्शन नंबर ए सही। ऑप्शन नंबर ए सही। निम्न में से कौन 4R नहीं है? रेड्यूज है, रीयूज भी है, रिसाइकल भी है, रिमूव। क्वेश्चन है रिमूव। ऑप्शन नंबर डी सही है। इनमें से कौन पिघल जाती है परंतु जलती नहीं है? तो रेयॉन या पॉलिएस्टर या नायलॉन या जूट? इसमें नायलॉन। ऑप्शन नंबर सी सही। आवृत्ति का मात्रक होता है तो एच, आवृत्ति, मीटर, सेकेंड, ये सब अलग का ऐसा है, समय का ऐसा हुआ। एक कंपन के में लगे समय को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं या आवर्त काल कहते हैं या फिर आयाम कहते हैं? तो हम लोग आवर्त काल कहते हैं। ठीक है, जो कंपन करने में लगेगा समय सो। ध्वनि संचरित हो सकती है केवल ठोस में, केवल द्रव में, केवल वायु में या फिर ठोस, द्रव, गैस यानी कि सभी में? तो ये हम लोग जानबे करते हैं ध्वनि तो सभी जगह हम लोग को सुनाई दे सकता है। तो हम लोग ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में भी। किस आवेशित वस्तु को आवेश की पृथ्वी का स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भू संपर्कन, त्वरित या प्रतिकर्षण या फिर इसमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, भूकंप की शक्ति के परिणाम को कैसे मापा जाता है? तो सिस्मोग्राफ द्वारा या फिर वोल्ट मीटर पर या फिर ऑडोमीटर पर? ठीक है, तो भूकंप के जो मापते हैं हम लोग, ठीक है, क्या करते हैं? भूकंप के जो मापते किस द्वारा? सिस्मोग्राफ द्वारा। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2। ठीक है, वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म ठोस या तरल कण के बादल को क्या कहते हैं? धुआं, एरोसोल या वाष्प या फिर आने की जो निलंबन जो आने इसको क्या कहते हैं हम लोग? तो उसका जो हम लोग कहते हैं वो एरोसोल कहते हैं। यानी कि वायुमंडल जो निलंबित सूक्ष्म ठोस ये होते हैं इसको क्या कहते हैं? एरोसोल कहते हैं। बादल के जैसा रूप में होता है। ठीक है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की गैस कितना प्रतिशत? ऑक्सीजन की जो होता है 21% है। 78 मेरा नाइट्रोजन है। ठीक है, ये मेरा आर्गन है, ये मेरा कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा। 21% मेरा क्या है? ऑक्सीजन है। वनोन्मूलन का स्थायी हल क्या है? यानी कि वनोन्मूलन को बचाने के लिए हम लोग सबसे स्थायी जो क्या है? तो पुनर्रोपण करना, यानी कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष करना, रोपना। काला सोना किसे कहा जाता है? तो काला सोना पेट्रोलियम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही। कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? जो हम लोग का प्राकृतिक संसाधन नहीं, जल, ये तो प्राकृतिक, हवा भी प्राकृतिक, सूर्य का प्रकाश, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, प्राकृतिक। चलिए आज आप लोग के 50 को ऑब्जेक्टिव फिर बता दिए। आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और दोस्तों के साथ क्या कीजिए? शेयर कीजिए। थैंक्स, धन्यवाद।
धन्यवाद।